हेलो दोस्तों। क्या कभी आपने नोटिस किया है कि कई लोग कमरे में आते ही अटेंशन खींच लेते हैं, बिना कुछ बोले भी सबकी नजरें उनकी तरफ चली जाती हैं, जबकि कुछ लोग चाहे जितनी कोशिश कर लें उनकी आवाज भीड़ में खो जाती है। ऐसा क्यों? क्या ये सिर्फ पर्सनालिटी का फर्क है, या हमारे दिमाग में छिपा हुआ कोई स्विच है जो सेल्फ डाउट और कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करता है? अगर हम आपसे कहें कि आपके अंदर भी वो स्विच मौजूद है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं चलता कि वो हर दिन गलती से उसे ऑफ कर देते हैं और फिर कहते हैं मुझ में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। दोस्तों, अब इमेजिन करो कि अगर मैं आपसे कहूं कि कॉन्फिडेंस कोई फीलिंग नहीं बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल पैटर्न है, एक ऐसा ब्रेन सर्किट जिसे आप मैन्युअली एक्टिवेट कर सकते हो, तो क्या आप मानोगे? क्योंकि साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस की रिसर्च ये साबित कर चुकी है कि आपका दिमाग हर दिन कॉन्फिडेंस का रिहर्सल करता है। हाँ, जैसे एक्टर स्क्रिप्ट याद करता है, आपका ब्रेन भी आई कैन या आई कांट वाली स्क्रिप्ट्स बार बार दोहराता है। और जब आप बार बार आई कांट सोचते हो तो आपका ब्रेन उसी पैटर्न को डिफॉल्ट बना देता है। पर ट्विस्ट ये है, आप उस डिफॉल्ट को रिवायर कर सकते हो। और आज इस वीडियो में आप जानने वाले हो वो हिडन ब्रेन हैक जो इंस्टेंटली आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस सर्किट को ऑन कर देता है। एक ऐसा ट्रिक जो ना मोटिवेशनल कोट है, ना फेक पॉजिटिविटी, बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन मेंटल शॉर्टकट है जो आपके सेल्फ इमेज को 5 मिनट में बदल सकता है। तो क्या आप तैयार हो अपने दिमाग के उस सीक्रेट बटन को दबाने के लिए? क्योंकि जो आप अगली कुछ मिनटों में सुनने वाले हैं वो शायद आपकी पूरी सेल्फ बिलीफ सिस्टम को रिसेट कर देगा। अगर हाँ, तो वेलकम टू द कॉन्फिडेंस बूस्ट ब्रेन हैक, जहां हम दिमाग को सिखाएंगे कि कैसे आई कांट को ऑफ कोर्स आई कैन में बदलना है। तो चलिए एक एक करके सभी चैप्टर को डिटेल्स में समझते हैं। चैप्टर 1, द हिडन कोड ऑफ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, सुबह उठते ही सबसे पहले आप किससे मिलते हो? किसी और से नहीं, बल्कि अपने आप से। आईने में झांकते हुए वो चेहरा, वही जो कल भी था, पर हर दिन थोड़ा अलग लगता है। कभी लगता है कि आज सब कुछ पॉसिबल है और कभी लगता है कि वो मुझसे नहीं होगा। यानी कि कॉन्फिडेंस हर दिन बदलता क्यों है? क्या ये किसी जादू की तरह आता जाता है, या हमारे दिमाग में इसके पीछे कोई हिडन कोड लिखा हुआ है? दोस्तों, न्यूरोसाइंटिस्ट कहते हैं हमारा ब्रेन एक प्रेडिक्शन मशीन है। हर दिन ये डिसाइड करता है कि आप कैपेबल हो या नहीं, बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। यानी जब भी आप किसी चैलेंज के सामने खड़े होते हो, आपका ब्रेन पहले से प्रेडिक्ट करता है, क्या मैं ये कर सकता हूँ? और अगर आपके दिमाग के अंदर स्टोर्ड मेमोरीज फेलियर्स से भरे हुए हैं, तो प्रेडिक्शन आता है, नो यू कांट। और यहीं से शुरू होता है डाउट, और यहीं खत्म होती है सेल्फ बिलीफ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ब्रेन का एक हिस्सा जिसे हम कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, वो आपके अंदर का कमांडर है। वो हर डिसीजन लेता है, हर चैलेंज का सिग्नल प्रोसेस करता है, और ये हिस्सा तब स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जब आप एक्शन लेते हो। तो असली ब्रेन हैक यही है कि कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं, एक्ट करने से बनता है। आपका दिमाग तभी बिलीव करना सीखता है जब उसे एविडेंस मिलता है। हर बार जब आप कुछ करते हो, भले छोटा ही क्यों ना हो, आपका ब्रेन उसे स्टोर करता है जैसे प्रूफ ऑफ कैपेबिलिटी। उदाहरण के लिए, आप किसी से बात करने में झिझकते हो, पर एक दिन हिम्मत करके बात कर लेते हो। वो छोटी सी घटना आपके दिमाग में आई डिड इट वंस का एविडेंस बन जाती है, और यही एविडेंस बार बार जुड़ते जाते हैं, जिनसे बनता है आपका कॉन्फिडेंस सर्किट। अब एक बात समझो, हर बार जब आप सोचते हो मैं नहीं कर पाऊंगा, आप अपने दिमाग को सिग्नल देते हो कि डेंजर अहेड। इससे ब्रेन का अमिगडाला, जो फियर हैंडल करता है, एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ही ये एक्टिवेट होता है, आपका लॉजिकल ब्रेन बंद हो जाता है। इसलिए आप कुछ करने से पहले ही डर जाते हो। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। अगर आप उसी वक्त सिर्फ एक छोटा एक्शन ले लो, जैसे पहला स्टेप उठाना, पहला शब्द बोलना, तो वो फियर सर्किट डीएक्टिवेट होने लगता है। और जैसे ही अमिगडाला शांत होता है, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स फिर से कंट्रोल में आ जाता है। यानी आप फिर से सोच पाते हो, एक्ट कर पाते हो, और कॉन्फिडेंट महसूस करते हो। इसलिए असली कॉन्फिडेंस ये नहीं कि आपको डर न लगे, बल्कि ये है कि आप डर के बावजूद एक्ट कर जाओ। हर बार जब आप ऐसा करते हो, आपका ब्रेन रीवायरिंग शुरू कर देता है, जैसे कोई पुरानी सड़क मिटाकर नई बन रही हो। वो रास्ता जहां पहले लिखा था आई कांट, अब रीराइट होता है ऑफ कोर्स आई कैन। अब सोचो, अगर आप ये प्रोसेस रोज रिपीट करो, हर दिन एक छोटा चैलेंज, एक छोटी जीत, एक छोटा स्टेप, तो 21 दिनों में आपका ब्रेन लिटरली रिवायर्ड हो जाएगा। साइंस इसे कहता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी आपका दिमाग किसी मसल की तरह है, जितना यूज करोगे उतना ग्रो करेगा। कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं, यह है मेंटल एक्सरसाइज। तो आज से जब भी आप डर महसूस करो, खुद से ये मत पूछो क्या मैं कर सकता हूँ, बल्कि ये पूछो कौन सा छोटा स्टेप मैं अभी ले सकता हूँ, क्योंकि हर छोटा स्टेप
आपके दिमाग में एक नया न्यूरल पाथ बनाता है जो आपको उस वर्जन तक ले जाता है जहां डाउट नहीं, सिर्फ सर्टेनिटी होती है। और यही है पहला स्टेप, कॉन्फिडेंस का हिडन कोड अनलॉक करना। क्योंकि जब आप अपने ब्रेन को एविडेंस देना शुरू करते हो तो दुनिया आपको कॉन्फिडेंट कहना शुरू कर देती है। साथियों, अब अगले चैप्टर में हम उस इंस्टेंट कॉन्फिडेंस ट्रिगर को डिकोड करेंगे जो सिर्फ 60 सेकंड में आपके ब्रेन को लो सेल्फ एस्टीम मोड से निकालकर हाई पावर मोड में शिफ्ट कर देता है। तैयार रहो, क्योंकि अगला हिस्सा आपकी सोच की वायरिंग को हमेशा के लिए बदल सकता है। चैप्टर 2, द 60 सेकंड कॉन्फिडेंस ट्रिगर। कभी कभी आप किसी इंपॉर्टेंट मोमेंट से पहले नर्वस महसूस करते हो। प्रेजेंटेशन देना हो, किसी से बात करनी हो या किसी न्यू चैलेंज की शुरुआत करनी हो। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हाथ पसीने से भीग जाते हैं और दिमाग में बस एक ही थॉट घूमता है, क्या मैं ये कर पाऊंगा? और अगर मैं कहूं कि आपको सिर्फ 60 सेकंड चाहिए अपने दिमाग को डर से पावर मोड में शिफ्ट करने के लिए, तो क्या आप मानोगे? साइंस कहता है कि कॉन्फिडेंस इज नॉट अ पर्सनैलिटी, इट्स अ फिजियोलॉजिकल स्टेट। यानी कि जब आपका बॉडी पोस्चर, ब्रीथिंग और ब्रेन सिग्नल आपस में सिंक होते हैं तो आपका दिमाग खुद को कॉन्फिडेंट मोड में पुश कर देता है। और यही है वो इंस्टेंट कॉन्फिडेंस ट्रिगर जिसे हम कहते हैं द पावर स्विच। सीन 1, द हिडन बॉडी कोड। 2012 में हार्वर्ड की साइकोलॉजिस्ट एमी कडी ने एक शॉकिंग रिसर्च की। उन्होंने लोगों को 2 ग्रुप्स में बांटा। पहले ग्रुप को कहा गया स्टैंड टॉल, चेस्ट ओपन, शोल्डर्स बैक एज इफ यू ऑलरेडी ओन द रूम। दूसरे ग्रुप को कहा गया सिट स्मॉल, कर्ल एंड लुक डाउन लाइक यूर अनश्योर। सिर्फ 2 मिनट बाद उन्होंने दोनों ग्रुप्स के हार्मोन लेवल्स चेक किए। रिजल्ट ने दुनिया को हिला दिया। पावर पोज करने वाले लोगों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन, कॉन्फिडेंस हार्मोन 20% बढ़ गया और कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन 25% कम हो गया। यानी पोस्चर बदलने से ब्रेन केमिस्ट्री बदल गई। यही मोमेंट था जब उन्होंने कहा योर बॉडी लैंग्वेज शेप्स हू यू आर। अब सोचो, अगर आप किसी भी मोमेंट में सिर्फ 60 सेकंड के लिए अपना बॉडी पोस्चर बदल दो तो आप अपने ब्रेन को तुरंत कॉन्फिडेंस सिग्नल भेज सकते हो। सीन 2, द 60 सेकंड रिचुअल। अब जरा खुद इमेजिन करो, आप किसी मुश्किल सिचुएशन में हो, आप नर्वस फील कर रहे हो, बस वहीं रुक जाओ और ये सिंपल 60 सेकंड रिचुअल फॉलो करो। 1, स्टैंड टॉल। अपने पैरों को शोल्डर विड्थ अपार्ट रखो। 2, शोल्डर्स बैक, चेस्ट ओपन और चिन थोड़ा ऊपर। 3, गहरी सांस लो और सोचो मैं केपेबल हूँ। 4, अब बस 60 सेकंड तक होल्ड करो। जैसे जैसे आप ऐसा करते हो आपका दिमाग सिग्नल भेजता है कि आई एम सेफ, आई एम पावरफुल, आई कैन हैंडल दिस। और धीरे धीरे आपकी हार्ट रेट नॉर्मल होती है, ब्रीदिंग स्टडी होती है और ब्रेन एक नई केमिकल कॉकटेल बनाता है, कॉन्फिडेंस। अब वही नर्वस मोमेंट, वो फियर, वो हेजिटेशन सिर्फ 60 सेकंड में डिसॉल्व होने लगता है। सीन 3, द मेंटल मिरर टेक्निक। लेकिन सिर्फ बॉडी इनफ नहीं है, दिमाग भी साथ चाहिए। तो अब इसमें जोड़ो एक मेंटल ट्रिक जिसे मैं कहता हूँ द मिरर शिफ्ट। जब भी आप किसी काम से पहले डर महसूस करो तो इमेजिन करो कि आप फ्यूचर वर्जन ऑफ योरसेल्फ हो। वो वर्जन जो ऑलरेडी कॉन्फिडेंट है, सक्सेसफुल है, जिसने वो काम कर दिखाया है। अब उस वर्जन के चेहरे को विजुलाइज करो, उसकी आवाज सुनो, उसकी एनर्जी फील करो और फिर बस पूछो अगर वो मैं इस सिचुएशन में होता तो कैसे बिहेव करता। आपका ब्रेन उस इमेजिनेशन को रियल एक्सपीरियंस समझता है। न्यूरोसाइंस इसे कहता है न्यूरल प्राइमिंग। यानी जब आप किसी मेंटल स्टेट को इमेजिन करते हो तो आपका दिमाग उसी स्टेट के न्यूरॉन एक्टिवेट करने लगता है, एज इफ इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। तो जब आप कॉन्फिडेंट वर्जन इमेजिन करते हो आप लिटरली अपने ब्रेन को उस स्टेट में शिफ्ट कर रहे हो। सीन 4, द रीप्रोग्रामिंग। अब इन दोनों को कंबाइन करो एंड एडिट दी बॉडी प्लस माइंड पावर मोड। 60 seconds of power posture, 60 seconds of confident visualization। बस 2 मिनट और आपका दिमाग, आपकी एनर्जी, आपका प्रेजेंस सब बदल जाता है। आपका टोन डीपर हो जाता है, आई कांटेक्ट नेचुरली बढ़ जाता है और सबसे बड़ी बात, आपका सबकॉन्शियस माइंड बिलीव करने लगता है कि मैं तैयार हूं। यही है वो इंस्टेंट कॉन्फिडेंस ट्रिगर जिसका इस्तेमाल टॉप एथलीट्स, स्पीकर्स और लीडर्स करते हैं। क्योंकि जब आपका ब्रेन डरता है तो उसे समझाने से नहीं, सिग्नल देने से फर्क पड़ता है। सीन 5, द लेसन। तो अगली बार जब लाइफ आपको टेस्ट करे, जब डर महसूस हो या सेल्फ डाउट बढ़े, तो खुद को याद दिलाओ कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं, ये एक स्विच है। आपको बस उसे ऑन करना है, अपने बॉडी से, अपने इमेजिनेशन से, अपने अवेयरनेस से। क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी कंट्रोल करते हो तो दुनिया अपने आप आपके वाइब के हिसाब से बदलने लगती है। और जब आप अंदर से कहते हो आई एम रेडी, तो यूनिवर्स बाहर से जवाब देता है यस यू आर। साथियों, अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस हिडन साइकोलॉजी की जो आपके कॉन्फिडेंस को सैबोटाज करती है, यानी द इनर क्रिटिक ट्रैप।
वो आवाज जो आपको रोकती है और कैसे उसे परमानेंटली साइलेंस किया जाए। तैयार रहिए चैप्टर 3 के लिए, साइलेंसिंग द इनर क्रिटिक। चैप्टर 3, साइलेंसिंग द इनर क्रिटिक। क्या आपने कभी अपने अंदर उस आवाज को सुना है जो कहती है तू नहीं कर पाएगा, तेरे जैसे कितनों ने कोशिश की थी, क्या होगा अगर सब हंस दिए? वो आवाज जो हर ड्रीम से पहले उभरती है, हर प्लान को शुरू होने से पहले खत्म कर देती है, वो है द इनर क्रिटिक। हर इंसान के अंदर ये आवाज होती है और आयरनी ये है, हम सोचते हैं कि ये हमारी अपनी आवाज है, लेकिन सच ये है कि ये हमारी नहीं, हमारी डर की आवाज है। सीन 1, द बर्थ ऑफ द क्रिटिक। साइकोलॉजी कहती है इनर क्रिटिक की जड़ बचपन में पड़ती है। जब हम किसी गलती पर डांटे गए, किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा, या जब हमें कंपेयर किया गया किसी और से, तो हमारा दिमाग एक सर्वाइवल रूल बना लेता है, अगर मैं परफेक्ट नहीं हूं तो मुझे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और यही रूल धीरे धीरे बन जाता है सेल्फ टॉक का स्क्रिप्ट। अब जब भी आप कुछ नया करने की सोचते हो, वो पुराना रूल एक्टिवेट हो जाता है, सेफ रहना बेहतर है। यानी आपका दिमाग आपको रोकता नहीं क्योंकि वो आपको गिराना चाहता है, वो आपको बचाना चाहता है एम्बैरेसमेंट, फेलियर और रिजेक्शन से। लेकिन आयरनी ये है, जिस प्रोटेक्शन के लिए वो आपको रोकता है, वही प्रोटेक्शन आपकी ग्रोथ को रोक देती है। सीन 2, द लाई इट टेल्स। अब सच सुनो, वो आवाज जो कहती है मैं तैयार नहीं हूं, वो झूठ बोल रही है, क्योंकि न्यूरोसाइंस बताता है कि जब आप कुछ नया करने से डरते हो तो ब्रेन का एमिगडाला एक्टिवेट होता है, जो डेंजर और फियर को डिटेक्ट करता है। लेकिन यहाँ ट्रूथ ये है, आपका ब्रेन डेंजर और डिस्कम्फर्ट में फर्क नहीं समझता। यानी अगर आप बस स्टेज पर बोलने जा रहे हो तो भी ब्रेन ऐसा रिएक्ट करेगा जैसे आप जंगल में टाइगर के सामने खड़े हो। और यही कंफ्यूजन बनती है इनर क्रिटिक। वो कहती है रुक जाओ, लेकिन असल में कहना चाहती है मुझे डर लग रहा है। अब चॉइस आपकी है, आप उस डर की आवाज को कंट्रोल देंगे या उसे समझकर अपने कंट्रोल में लेंगे। सीन 3, द नेम एंड फ्रेम टेक्निक। अब आता है ब्रेन हैक, कैसे इस क्रिटिक को साइलेंस किया जाए। स्टेप 1, नेम इट। जब भी वो आवाज उठे उसे खुद से अलग कर दो। कह दो ओह ये मेरी क्रिटिक वॉइस बोल रही है। उसे नाम दो, कुछ फनी रखो, मिस डाउट, मिस्टर नेगेटिव या इनर बुली। इससे आपका ब्रेन उसे एक्सटर्नल थ्रेट की तरह देखता है, इंटरनल ट्रूथ की तरह नहीं। स्टेप 2, फ्रेम इट। अब उस वॉइस को जवाब दो, थैंक यू फॉर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी बट आई गॉट दिस। हाँ, लिटरली बोलो या माइंड में कहो, क्योंकि जब आप ये बोलते हो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है, जो लॉजिक और कंट्रोल संभालता है, और अमिगडाला जो डर जनरेट कर रही थी शांत हो जाती है। साइंस इसे कहता है कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, यानी आप अपने ब्रेन के फियर पैटर्न को ओवरराइट कर रहे हो। हर बार ऐसा करने से आपका दिमाग ये सीखता है कि फियर्स डेंजर नहीं बल्कि फियर ऑन ग्रोथ। सीन 4, द मिरर डायलॉग। अब एक छोटी सी प्रैक्टिस, हर दिन 2 मिनट मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बोलो Yes, I have fears, but I am not my fears. I may doubt myself, but I will still move forward. ये सेंटेंसेस छोटे लग सकते हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस कहता है जब आप वर्ड्स बोलते हैं, आपका ब्रेन साउंड के वाइब्रेशन से नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। यानी आप लिटरली अपने दिमाग को नई वॉइस सिखा रहे हो। द वॉइस ऑफ करेज। धीरे धीरे वो इनर क्रिटिक कमजोर पड़ने लगता है। वो अब भी बोलेगा, पर उसकी बातों में असर नहीं रहेगा, क्योंकि अब आपने अपनी नई आवाज को वॉल्यूम पर रख दिया है। सीन 5, द रिक्लेमिंग। हर बार जब आप सेल्फ डाउट से लड़ते हो, आप सिर्फ एक थॉट नहीं जीतते, आप अपने दिमाग का एक नया पार्ट एक्टिवेट करते हो। कॉन्फिडेंस तब नहीं आता जब आप परफेक्ट हो जाते हो, कॉन्फिडेंस आता है जब आप अपनी इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करके भी आगे बढ़ते हो। इनर क्रिटिक को साइलेंस करने का मतलब उसे मार देना नहीं, बल्कि उसे शांत कर देना है, ताकि असली आप बोल सको। अब अगली बार जब वो आवाज कहे तू नहीं कर पाएगा, तो बस मुस्कुराओ और कहो देखते हैं। और जब आप ऐसा कहते हो, आपका दिमाग समझ जाता है दिस टाइम यूर नॉट रनिंग, यूर राइजिंग। साथियों, अब अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस नेक्स्ट लेवल ट्रांसफॉर्मेशन की, जहां आप कॉन्फिडेंस सिर्फ मोमेंट्स के लिए नहीं बल्कि परमानेंटली अपने आइडेंटिटी का हिस्सा बना लेते हो। तो तैयार रहिए चैप्टर 4 के लिए, बिकमिंग अनशेकेबल, द कॉन्फिडेंस आइडेंटिटी। चैप्टर 4, बिकमिंग अनशेकेबल, द कॉन्फिडेंस आइडेंटिटी। कॉन्फिडेंस। अब तक हमने सीखा कि ये एक फीलिंग नहीं, एक न्यूरल स्टेट है जिसे ट्रिगर किया जा सकता है, ट्रेन किया जा सकता है और ग्रो किया जा सकता है। लेकिन अब सवाल ये है, कैसे ये स्टेट परमानेंट आइडेंटिटी में बदले? कैसे मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूं बदल जाए मैं कॉन्फिडेंट हूं मैं? सीन 1, द आइडेंटिटी लूप। साइकोलॉजी में एक टर्म है
द आइडेंटिटी लूप। इसका मतलब है आप जैसा खुद को परसीव करते हो वैसा ही बिहेव करते हो, और जितना आप बिहेव करते हो वैसा ही एविडेंस आप अपने ब्रेन को देते हो, जो आपकी आइडेंटिटी को और मजबूत करता है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई खुद को शाई पर्सन मानता है तो वो हर सिचुएशन में उस आइडेंटिटी के हिसाब से बिहेव करेगा, कम बोलेगा, अवॉइड करेगा, पीछे हटेगा, और हर बार ऐसा करके अपने ब्रेन को सिग्नल देगा, यस आई एम शाई। लेकिन अगर आप कहो मैं कॉन्फिडेंट बन रहा हूं, तो हर एक्शन जो आप लेते हो आपका ब्रेन उसे एविडेंस बनाता है, और कुछ ही हफ्तों में वो बिकमिंग शब्द मिटा देता है। अब बचता है सिर्फ आई एम कॉन्फिडेंट, यानी कॉन्फिडेंस बनाया नहीं जाता, जिया जाता है। सीन 2, द सेल्फ इमेज कोड। न्यूरोसाइंस कहता है हमारा ब्रेन एक सेल्फ इमेज कोड के साथ ऑपरेट करता है। हर इंसान के अंदर एक इंटरनल पिक्चर होती है, मैं कौन हूं। अगर वो पिक्चर कमजोर है तो कोई भी कॉम्प्लीमेंट, अचीवमेंट या सक्सेस उस इमेज को बदल नहीं पाती। लेकिन अगर आप उस इंटरनल पिक्चर को अपग्रेड कर दो तो बिहेवियर अपने आप बदल जाता है। तो अब अगली बार जब आप मिरर में देखो, अपने आप से ये मत कहो काश मैं कॉन्फिडेंट होता, बल्कि कहो दिस इज व्हाट कॉन्फिडेंस लुक्स लाइक। क्योंकि जब आप अपने दिमाग को ये न्यू आइडेंटिटी बार बार दिखाते हो तो वो पुराने न्यूरल पैटर्न्स फेड होने लगते हैं। साइंस इसे कहता है न्यूरल प्रूनिंग, यानी पुराने डर आधारित पाथवेज धीरे धीरे मिटने लगते हैं और नई कॉन्फिडेंट वायरिंग बनती है। सीन 3, द एज इफ प्रिंसिपल। अब एक सिंपल बट पावरफुल ब्रेन हैक, एक्ट एज इफ। हर दिन खुद से पूछो अगर मैं ऑलरेडी कॉन्फिडेंट वर्जन होता तो आज मैं कैसे चलता, कैसे बोलता, कैसे सोचता, और फिर वैसा ही करो। बिहेवियर प्रीसीड्स बिलीफ। जब आप उस वर्जन की तरह एक्ट करते हो आपका ब्रेन उस एक्ट को रियलिटी मानने लगता है। यह इल्यूजन नहीं, रेपिटेशन से बनती नई रियलिटी है। थिंक ऑफ इट लाइक रिहर्सल। हर दिन आप उस कॉन्फिडेंट वर्जन की प्रैक्टिस कर रहे हो जब तक कि एक दिन रिहर्सल ही रियलिटी बन जाए। सीन 4, द 3 पिलर्स ऑफ अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। अब बात करते हैं 3 पिलर्स की जो कॉन्फिडेंस को अनशेकेबल बनाते हैं। 1, क्लैरिटी। जानो आप कौन हो और क्यों कुछ कर रहे हो। जब पर्पस क्लियर होता है फियर इररिलेवेंट हो जाता है। 2, कंसिस्टेंसी। कॉन्फिडेंस एक बार नहीं रोज कमाया जाता है। हर छोटा एक्शन, हर छोटा विन आपका ब्रेन रिवायरिंग करता है। 3, कंपैशन। कॉन्फिडेंट लोग परफेक्ट नहीं होते, वो अपने इम्परफेक्शंस को प्यार से एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि सेल्फ लव, सेल्फ ट्रस्ट और सेल्फ ट्रस्ट ही असली कॉन्फिडेंस है। सीन 5, बिकमिंग अनशेकेबल। अब इमेजिन करो आप किसी स्टेज पर हो, लोग आपकी ओर देख रहे हैं और वो पुरानी इनर वॉइस कुछ फुसफुसाने की कोशिश करती है, क्या होगा अगर गलती हो जाए। पर इस बार आप मुस्कुराते हो और कहते हो गलती भी मेरी कहानी का हिस्सा है, और उसी पल वो वॉइस फेड हो जाती है। आपके अंदर अब नॉइज नहीं, क्लैरिटी है। अब डाउट नहीं, डायरेक्शन है। अब डर नहीं, डिसीजन है। यही है अनशेकेबल कॉन्फिडेंस। एक ऐसी स्टेट जहां आप गिर सकते हो पर टूटते नहीं, जहां आप डर महसूस करते हो पर रुकते नहीं, जहां आप हारते नहीं बल्कि इवॉल्व करते हो। सीन 6, द फाइनल रियलाइजेशन। अब आप समझ चुके हो कॉन्फिडेंस कोई बाहरी मास्क नहीं, एक इंटरनल फाउंडेशन है, एक आइडेंटिटी जो हर दिन छोटे एक्शन से बनाई जाती है। तो अगली बार जब कोई पूछे तुम इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो, तो बस मुस्कुराओ और कहो बिकॉज नाउ इट्स नॉट व्हाट आई डू, इट्स हु आई एम। तो साथियों, अब अगला और फाइनल चैप्टर जो आपकी पूरी जर्नी का ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट होगा, जहां हम बात करेंगे कैसे आप अपनी कॉन्फिडेंस एनर्जी को दूसरों तक पहुंचाते हो, कैसे आपकी प्रेजेंस खुद में इम्पैक्ट बन जाती है। तैयार रहिए फाइनल चैप्टर 5 के लिए, द ऑरा ऑफ इन्फ्लुएंस, जहां कॉन्फिडेंस सिर्फ आपकी नहीं रहती बल्कि एक ऐसी एनर्जी बन जाती है जो हर किसी को इंस्पायर करती है। चैप्टर 5, द ऑरा ऑफ इन्फ्लुएंस। साथियों, कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग कमरे में आते ही माहौल बदल देते हैं, बिना कुछ बोले भी। उनकी प्रेजेंस ही एक स्टेटमेंट होती है। वो ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन जब बोलते हैं सब सुनते हैं। वो खुद को प्रूव नहीं करते क्योंकि उनकी एनर्जी खुद बोलती है। यही है द ऑरा ऑफ इन्फ्लुएंस। कॉन्फिडेंस का असली रूप यहीं जन्म लेता है, जब वो अंदर से इतना गहरा हो जाता है कि अब उसे साबित करने की जरूरत नहीं रहती। सीन 1, द एनर्जी यू कैरी। साइकोलॉजी कहती है आपकी नॉन वर्बल एनर्जी 90% तक कम्युनिकेट करती है। आपके शब्द सिर्फ 10% असर डालते हैं, बाकी सब टोन, एक्सप्रेशन, पोस्चर, आई कांटेक्ट और सबसे बढ़कर वाइब। न्यूरोसाइंस के मुताबिक जब आप काम, ग्राउंडेड और अश्योर्ड होते हो, आपका ब्रेन कोहेरेंस स्टेट में आता है। इस स्टेट में आपका हार्ट रिदम और ब्रेन वेव्स सिंक्रोनाइज होते हैं। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने इसे नाम दिया हार्ट ब्रेन सिंक्रोनी। इस मोमेंट में आपके अंदर से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निकलता है, एक सटल वाइब्रेशन जो 3 से 4 फीट तक फैलती है, और यही बनती है आपकी ऑरा।
अब सोचो, अगर आपके अंदर सेल्फ डाउट, फियर और एंजाइटी है तो वही वाइब्रेशन बाहर जाती है। लेकिन अगर अंदर सर्टेनिटी, कामनेस और कंपैशन है तो वही एनर्जी दूसरों तक पहुंचती है। यानी असली इन्फ्लुएंस ये नहीं कि आप क्या कहते हो, बल्कि आप कैसे महसूस करते हो। सीन 2, द मिरर इफेक्ट। ह्यूमन ब्रेन में एक सिस्टम होता है, मिरर न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स आपके सामने वाले इंसान की एनर्जी को मिरर करते हैं। अगर आप नर्वस हो, सामने वाला भी टेंस महसूस करेगा। अगर आप ग्राउंडेड हो, वो भी काम हो जाएगा। यानी आपका कॉन्फिडेंस कंटेजियस है। जब आप किसी को स्माइल देते हो तो उसके ब्रेन में भी डोपामिन रिलीज होता है। जब आप जेन्युइनली कॉन्फिडेंट और काइंड हो, लोग बिना रीजन आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। कॉन्फिडेंस अब सिर्फ पर्सनल स्किल नहीं रही, ये बन गई है इमोशनल फ्रीक्वेंसी। सीन 3, द 3 लॉज ऑफ इन्फ्लुएंस। अब बात करते हैं उन 3 लॉज की जो आपकी कॉन्फिडेंट ऑरा को एम्पलीफाई करते हैं। 1 लॉ ऑफ ऑथेंटिसिटी। लोग परफेक्ट लोगों से नहीं जुड़ते, लोग रियल लोगों से जुड़ते हैं। जब आप अपने फ्लॉज एक्सेप्ट करते हो, आप अप्रोचेबल बन जाते हो, और यही मैग्नेटिज्म है। 2 लॉ ऑफ काम कमांड। पावरफुल लोग ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, वो रिस्पॉन्ड करते हैं। साइलेंस उनका वेपन है और प्रेजेंस उनकी अथॉरिटी। जब आप काम रहते हो केओस में, आपका ब्रेन दूसरों को सेफ्टी सिग्नल भेजता है, फॉलो दिस पर्सन। 3 लॉ ऑफ कंट्रीब्यूशन। कॉन्फिडेंस तब मल्टीप्लाई होती है जब आप दूसरों को एम्पावर करते हो, जब आपकी प्रेजेंस सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि आसपास के लोगों के लिए भी पीस और स्ट्रेंथ लाती है। तब आप लीडर नहीं, इन्फ्लुएंस बन जाते हो। सीन 4, द रिपल इफेक्ट। अब इमेजिन करो, आप किसी रूम में एंटर करते हो, आपके चेहरे पर काम स्माइल है, आपका बॉडी ओपन ग्राउंडेड है। लोग आपको देखकर सेफ फील करते हैं। आपके बोलने से पहले ही आपकी प्रेजेंस उनके माइंड को अफेक्ट करती है। ये कोई जादू नहीं, ये न्यूरोसाइंस और इमोशनल अलाइनमेंट का इफेक्ट है। हर कॉन्फिडेंट पर्सन अपने आसपास एक इनविजिबल रिपल क्रिएट करता है जो दूसरों के थॉट, मूड और करेज को टच करती है। और यही रिपल धीरे धीरे किसी की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। कभी सिर्फ आपकी सिंपल यस यू कैन किसी को डायरेक्शन दे सकती है, कभी आपकी साइलेंस किसी को करेज दे सकती है। यही होती है कॉन्फिडेंस की ऑरा। सीन 5, बिकमिंग द लाइट। अब आपने सीखा, कॉन्फिडेंस सिर्फ माइंड का कंट्रोल नहीं, हार्ट की रेडियंस भी है। जब आप अपने भीतर के डर को जीत लेते हो, आपका एनर्जी फील्ड क्लियर हो जाता है। अब आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करते, आप इंस्पायर करते हो। और यही मोमेंट होता है जब कॉन्फिडेंस सेल्फ बिलीफ से आगे बढ़कर सेल्फ ट्रांसमिशन बन जाती है। अब आप वो इंसान बन चुके हो जिसकी वाइब बोलती है, आई नो हु आई एम। अब लोग आपकी बातें नहीं सुनते, वो आपकी प्रेजेंस महसूस करते हैं। और जब आपकी प्रेजेंस ही मोटिवेशन बन जाए तो समझ लेना आपने अपने कॉन्फिडेंस को ऑरा में बदल दिया है। सीन 6, द फाइनल रियलाइजेशन। साथियों, अब आपकी जर्नी पूरी हो चुकी है। आपने सीखा कैसे कॉन्फिडेंस सोच से शुरू होकर आइडेंटिटी में बदलती है और फिर ऑरा बन जाती है। अब ये सिर्फ आपके अंदर नहीं, आपके आसपास है, हर जेस्चर में, हर टोन में, हर नजर में। तो अब वक्त है एक सिंपल सेंटेंस से इसे सील करने का। आई डोंट चेस कॉन्फिडेंस एनीमोर, आई रेडिएट इट। तो साथियों, अगर आपको ये जर्नी पसंद आई तो याद रखना, कॉन्फिडेंस सिखाने की नहीं, महसूस करने की चीज है। हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर ट्रीट करो, थोड़ा ज्यादा बिलीव करो, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा दिल, तुम्हारी जिंदगी और सब एक ही फ्रिक्वेंसी पर आ जाएंगे। क्योंकि असली सक्सेस वहीं शुरू होती है जहां सेल्फ बिलीफ और सेल्फ लव एक साथ खड़े होते हैं।